वत्सला और पूर्णिमा के बीच हुई झड़प। पूर्णिमा ने रिवील किया अपना सारा प्लान। सीरियल पूर्णिमा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा। वेल आप देखेंगे कि कैसे पूर्णिमा ने वत्सला की शादी को रुकवा दी है, जिसके बाद वत्सला के गुस्से का शिकार हो गई पूर्णिमा। दरअसल शादी रुकवाने के बाद रोती बिलखती पूर्णिमा अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन उनके पीछे पीछे आग बबूला होकर वत्सला भी वहां आ जाती है। दोनों के बीच काफी जुबानी जंग होती है, जहाँ पर पूर्णिमा अनजाने में ही सही लेकिन अपने सारे प्लान को बता देती है पूर्णिमा से, जिसे सुनकर आग बबूला हो जाती है पूर्णिमा और बरस पड़ती है वत्सला पर। और तुम्हारे दिमाग में मोटा मोटा सच ऊपर ऊपर रहेगा। वेल आप देखेंगे कि कैसे वत्सला अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और पूर्णिमा पर हाथ उठा देती हैं। बहुत घटिया है आप वत्सला जी, बहुत घटिया शब्द भी छोड़ा है आपके सामने। और दोनों के बीच हो जाती है झड़प। इस झड़प में पूर्णिमा अपना बचाव करती है और वत्सला लगातार पूर्णिमा पर अटैक करते नजर आती है। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी शादी तुड़वा दी। आपने कभी भी किसी रिश्ते की, किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं की, और आपसे तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि आप कभी कदर करेंगी। तुरु भैया बेचारे भोले से मासूम से उनको अपने जाल में फंसा ली, जो कि आपसे प्रेम करते हैं। और आप प्यार तो मैंने भी सिद्ध से किया है ना पूर्णिमा, लेकिन तुमने कदर नहीं की कभी हमारी। किया है ना प्यार मैंने सिद्ध से, और मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो। लेकिन इस बार बात संगीत, हल्दी, मेहंदी यहाँ तक कि फेरे तक पहुंच गई। सिर्फ बिल्कुल भी नहीं पिघला, उसने शादी रोकी ही नहीं, कुछ नहीं बोला उसने। मैं तो खुद डरी हुई थी पूर्णिमा कि कहीं सच में मेरी उस ध्रुव से शादी ना हो जाए। शादी टूटने पर लोग गम में हो जाते हैं, लेकिन आप खुशी मना रही हैं और कुछ धमका रही हैं, ऐसा क्या आपको मतलब मिल गया है? डेफिनेटली वत्सला खुश होगी, क्योंकि सिड के अलावा, सिद्धार्थ के अलावा वत्सला किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो ये सब वत्सला का प्लानिंग था कि छोटे भाई के साथ उसकी शादी का कुछ हो, लेकिन डेफिनेटली वत्सला के दिल और दिमाग से, इसकी ज़िंदगी से सिद्धार्थ कभी नहीं निकल सकता। तो ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से मैंने किया और जानबूझ के पूर्णिमा को सबके सामने नीचा दिखाया, और क्योंकि मुझे खुशी मिलती है कि पूर्णिमा परेशान हो, तो बस यही सब पूरा प्लानिंग था ताकि सिद्धार्थ के साथ फिर से वत्सला जुड़ जाए। पूर्णिमा के कमरे में आकर पूर्णिमा को मोरल डाउन करना चाहिए, क्या मतलब आगे आप क्या करना चाह रही है जो ये सब? मतलब पूर्णिमा को अभी तक पता नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद मैं बदल गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं अब कोई चाल नहीं चलूँगी और मैं सिड को भूल चुकी हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मैंने ध्रुव के साथ शादी की थी और ना ही करूँगी। तो ये पूर्णिमा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं भी चाहती हूँ कि ये शादी ना हो। तो बस रूम में आके उसको सब क्लियर कर रही हूँ कि मुझे तो ध्रुव से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस सिड की हूँ और सिड सिर्फ मेरा है। सिड का एक नया आपके पेट में हाँ, ऑफ कोर्स मैं सिड के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सो ये मेरा मेन हथियार है अभी, कि जिसके सहारे मैं शायद सिड को अपनी तरफ खींचती रहूँगी, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती रहूँगी। एक मुझे मिल चुका है हथियार कि जिसके सहारे शायद सिड वापस वत्सला के पास आ जाए। आने वाले ट्रैक में और क्या क्या देखने को मिल सकता है? बस आने वाले ट्रैक में यही है कि कैसे हम तीनों स्ट्रगल करेंगे, वत्सला, पूर्णिमा, सिद्धार्थ, और हमारी बस जंग यही है कि सिड किसका होता है, वत्सला का या पूर्णिमा का। और इसी में शायद मज़ा है, इस स्ट्रगल में, कि सिद्धार्थ किसका होता है। तो बस हम, वत्सला अपनी जंग लड़ती रहेगी, पूर्णिमा भी अपनी जंग लड़ती रहेगी और सिड बेचारा फंसता रहेगा। सो देखते रहिए पूर्णिमा। सीरियल पूर्णिमा से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।